नमस्कार। आत्मवंदन सभी प्रिय साधकों को। इनर लाइट संगम के हमारे ये 30 दिवसीय आनापानासती ध्यान के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अपनी श्वास से परिचय किया था। आज हम अपनी श्वास की यात्रा के साथ चलेंगे। तो यहाँ पर बिना किसी अपेक्षा के या कोई विशेष प्रकार का कोई अनुभव प्राप्त करने की इच्छा नहीं है या उसके पीछे हमें जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो पहले से उपस्थित है उसे पूर्ण जागरूकता से देखना। तो आज की साधना में एक बात याद रखिए कि जैसे मैंने कल भी आप सभी से शेयर किया था कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं प्ले करने वाले हैं, बाहरी संगीत नहीं। आपकी श्वास ही इस साधना का संगीत है। तो हमारे साथ जितने भी नए साधक YouTube से जुड़कर इस ध्यान की यात्रा में जुड़े हैं, तो मेरी आवाज सुनने का भी प्रयास नहीं करना है। जैसे जैसे आपको गाइडेंस में धीरे धीरे आप और शांत होते जा रहे हैं, तो जहां आपको शांति, जहां आपको मौन मिल जाए, आपको वही ठहरना है। तो मेरी आवाज केवल एक संकेत है। ध्यान आपका अपना अनुभव है। तो ये मत सोचिए कि ध्यान की गहराई में आप उतर गए फिर आपको एकदम से लगा नहीं आवाज सुनना है, गाइडेंस को सुनना है। तो गाइडेंस की ओर जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते हैं, गाइडेंस पे इतना ध्यान नहीं देना है। उसी शांति, उसी को अनुभव करना है। जितना देर तक आप उस शांत और मौन अवस्था में रहते हैं, उतना देर फिर वापस आपको आवाज सुनाई देती है, ये गाइडेंस सुनाई देता है, तो फिर वापस से लौट आना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक कथा के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो आप सभी अपने आंखें बंद कर सकते हैं और बस पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर दीजिएगा। ये कथा को सुनते ही हम आगे इसी ध्यान की यात्रा में बढ़ेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने सभी से पूछा, तुम्हारे साथ जन्म से कौन है? किसी ने कहा, माता पिता। किसी ने कहा, यह शरीर। किसी ने कहा, मन। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, इनमें से कोई भी जन्म से तुम्हारे साथ नहीं था। तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। फिर बुद्ध बोले, जन्म लेते ही जो पहली घटना हुई वह थी पहली श्वास, और जीवन समाप्त होने से पहले जो अंतिम घटना होगी वह होगी अंतिम श्वास। इन दोनों के बीच तुम्हारा पूरा जीवन केवल श्वासों की यात्रा है। लेकिन मनुष्य संसार को जानता है, अपने श्वास को नहीं। आज हम उसी भूले हुए मित्र से मिलने आए हैं दोस्तों। श्वास के साथ दोस्ती, श्वास के साथ मस्ती। तो हम श्वास को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को धन्यवाद देते हुए अब पूरी तरह से जागरूकता अपनी श्वासों की ओर और अपनी शरीर की ओर। आराम से तनाव रहित ये शरीर, चेहरा शांत। अपने शोल्डर को भी ढीला छोड़ दें।
जीभ को आराम दे। जॉ ढीला। दोनों हाथ सहज। ढीला छोड़ दे। पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर को टाइट नहीं रखना है। शरीर स्वयं बैठा हुआ है। जिस स्थान पर है, धरती आपको संभाल रही है। पूरा भार। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को धरती के हवाले कर दीजिए। पूरा भार धरती पर। रिलैक्स। सब यहीं पर है। इसी क्षण में है। न कल, न भविष्य में। हवा को महसूस करें। शरीर को महसूस करें। भी बदलना नहीं है, केवल देखना है। आपने जो कपड़े पहने हैं उसे महसूस करें। हाथों के स्पर्श को महसूस करें। इसी तरह का कोई भी आवाज है,
से सुने। कुछ बदलना नहीं है। अब अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर ले आइए, नासिका द्वार पर। सांस भीतर प्रवेश करती है और बाहर आती है। पूरा ध्यान नासिका द्वार पर। श्वास का आना और श्वास का बाहर जाना। विश्वास गहरा मत कीजिए, ना ही धीमा करना है। बस साक्षी रहे। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। मेरे शब्द धीरे धीरे कम होंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर ही रखें। केवल साक्षी है।
धीरे धीरे महसूस करें, नाक से भीतर श्वास प्रवेश करते हुए उसका स्पर्श, श्वास भीतर आ रही है एक ठंडक के साथ। धीरे धीरे गले की ओर बढ़ती हुई कोई कल्पना नहीं, जो अनुभव हो उसी के साथ रहे। धीरे धीरे श्वास अब छाती, अपनी चेस्ट की ओर बढ़ती हुई श्वास के साथ आपका चेस्ट धीरे धीरे उठता हुआ और फिर शांत होता हुआ। अब श्वास पेट की ओर बहुत सूक्ष्म, बहुत सहज, इसके साथ आपका पेट हल्का सा फैलता है और वापस सामान्य हो जाता है। कल्पना नहीं, जो अनुभव हो उसी में रहे। श्वास
नाक से गले, गले से छाती, छाती से पेट। इसे देखने का प्रयास मत कीजिए। जहां अनुभव स्पष्ट हो वहीं रुक जाइए। से गले, गले से छाती, छाती से पेट।
श्वास की इसी लय में श्वास का भीतर आना, गले तक, फिर छाती तक, फिर पेट।
जीवन अपने आप आपके भीतर बह रहा है। आप केवल साक्षी है। श्वास स्वयं चल रही है। जैसे श्वास सहज है, आप सहजता में सहज हो चुके हो। सिर्फ साक्षी।
जो कि अनुभव हो रहा है, होने दो। ध्यान और अधिक गहरा होने लगे तो वहीं बने रहिए। अब केवल मौन, पूर्ण मौन।
अब धीरे धीरे फिर से अपने श्वास को महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करें। अपने आसपास की ध्वनियों को सुने। अपनी हथेलियों को अपने आंखों पे रखें और हथेलियों की गर्माहट को महसूस करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने दें। अब सहज लगे तो धीरे धीरे आंखें खोलें। नमस्कार रामेश्वरी जी। जी। नमस्ते नमस्कार। पवित्री जी, नमस्ते। बहुत सुंदर। कल से जुड़ी, आनंद आ रहा है ध्यान का लगना। मगर ये जो आपने शुरू किया है बहुत अच्छा है। जी जी। यस। हम सब साथ में इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे और जैसे सहज हमारी श्वास है हम वैसे बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यस। तो दोस्तों, आज हमने श्वास को कंट्रोल नहीं किया, उसका प्रयास भी नहीं किया। उसकी यात्रा, श्वास की यात्रा के हम साक्षी बने। तो श्वास ऐसे ही नाक से भीतर, गले से, अपने चेस्ट से, फिर पेट तक, हम दिन भर में ये ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज हम उसका साक्षी बनना भी, हमने आज उसका अनुभव किया है। तो कल हम श्वास सिर्फ केवल एक हवा नहीं है, कैसे ये जीवन धारा चलती है, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। तो जो मन का संघर्ष है वो धीरे धीरे देखिएगा कम होने लगेगा। अगर आज के ध्यान में और कल के ध्यान में आप देखिए, जब ऐसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, नाक फिर छाती फिर पेट, आप देखिए कि कोई भी थॉट नहीं था, एक भी थॉट नहीं। तो यही अभ्यास भी हमको हमारे जीवन में, मतलब दिन भर में भी छोटा छोटा ऐसे अभ्यास करना है। दिन में 5 बार, जब भी हो आप जहां भी हो, थोड़ा सा रुकिए और एक श्वास को पूरी जागरूकता के साथ देखिए। ये श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। हमें आंसर नहीं देखना है, हमको उसको खोजना भी नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है। तो दिन भर में भी अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए कैसे आप माइंडफुलनेस में जैसे जी धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, निपुण होते जाएंगे। हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे ऊर्जा, हमें शांति महसूस होता है, प्रकृति में जाते हैं सुकून शांति मिलती है। ऐसे ही सहज होते जाएंगे। तो कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलेसी नहीं। भीतर पूरी तरह से हम मौन शांत रहेंगे, केवल साक्षी में, जैसी भी परिस्थिति होगी। तो ऐसे हम बनते जाएंगे दोस्तों। ये यात्रा इसीलिए शुरू की गई है कि अपने वास्तविक स्वरूप में आना, उसे पहचानना। तो कल हम सब जुड़ेंगे, समय पर आप सभी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।